हाँ जी। आयशर मोटर्स पर क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? तो देखिए, इस बार आयशर मोटर्स की अगर वॉल्यूम की बात करें तो नो डाउट वो इम्प्रूव होती हुई नजर आई है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड्स की वॉल्यूम और डिमांड को हम सभी जानते हैं प्रियंका कि काफ़ी मजबूत है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। क्योंकि डोमेस्टिक में अगर हम देखें तो 16% इनकी तिमाही दर तिमाही इनकी रॉयल इनफील्ड की वॉल्यूम्स बढ़ी हैं, पर एक्सपोर्ट्स एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 16% सेम फिगर का ही डिक्लाइन इनके एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है, तो वो एक जो है थोड़ा सा इनके नंबर्स को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पर ओवरऑल नंबर्स जो हैं इस बार अच्छे ही आते हुए दिखेंगे। तिमाही दर तिमाही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनके रेवेन्यूज में करीब 5% की बढ़त होते हुए दिख सकती है। EBITDA का अनुमान हमारा है कि 880 करोड़ या आंकड़ा आते हुए दिख सकता है, 6% की जंप। मार्जिन्स क्योंकि काफ़ी ये दो फैक्टर्स हैं, और साथ ही अगर हंटर्स 350cc की बात करें तो हाल ही में कंपनी ने लॉन्च की थी, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, पर इस पे रियलाइजेशंस कम है, जिसके चलते इनके मार्जिन्स फ्लैट होते हुए दिखेंगे। तिमाही दर तिमाही 24.6% हम उम्मीद कर रहे हैं, और आखिरी में इनके मुनाफे की बात करें तो वहां पे भी एक सिंगल डिजिट जंप की हम उम्मीद कर रहे हैं। 660 करोड़ जो है कंपनी अपना मुनाफा घोषित कर सकती है। पर आयशर मोटर्स VECV की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही आते हुए दिखेंगे। पर कंपनी की कमेंट्री पे भी हमारी नजर रहेगी, जहाँ पे आने वाले समय में और कौन से मॉडल लॉन्चेस हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा तो है कि पाइपलाइन काफ़ी मजबूत है। क्या कुछ है स्टोर में, ये थोड़ा पता लगाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही डिमांड और मार्जिन्स को लेकर गाइडेंस क्या है, इस पे हमारी नजर होगी। पर कहना होगा कि स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आई वाज अबाउट टू से दैट, बिल्कुल, क्योंकि एक दो बार तीन बार आप मूव जो ऑटो नंबर्स आते हैं हर मंथ के, उसमें कैप्चर कर लेते हैं, वो रन अप आ चुका है। चाहे सितंबर की डिस्ट्रीब्यूशन फिगर, सितंबर की रिकॉर्ड फिगर्स हो आपके रॉयल इनफील्ड की, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया सिर्फ हंटर या फिर ग्रैंड विटारा ही लेना चाह रही है। एक्चुअली बहुत अच्छा है प्रियंका। लेकिन चलिए एक बार आयशर मोटर्स पर क्या कोई ट्रेड बनता है, राजेश? देखिए, आयशर मोटर तो यहाँ पे बुलिश ही है, और जरूर यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड पे थोड़ा जरूर यहाँ पे हमने देखा कि सप्लाई बनते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर इसके चार्ट एनालाइज करें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और स्टॉक में जिस तरीके से मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखे, तो हमें लगता है कि अगर कोई डिप भी मिलती है, वॉलेटिलिटी मिलती भी है के चलते, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और हम यहाँ पे बुलिश है, और हमारे टारगेट पोजिशनली तो हम यहाँ पे 4200 तक की तेजी हम यहाँ पे आयशर मोटर में आगे आने वाले महीनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई गिरावट मिल भी जाए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। हमारा व्यू पॉजिटिव है, जब तक ये स्टॉक 3550 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये व्यू पॉजिटिव साइड पे ही हमारा रहेगा, और हम यहाँ पे 4200 तक के अपसाइड पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आयशर मोटर पर, तो यहाँ तो ये तो एक स्पेशल डिस्कशन और बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट हमने सेट करने की कोशिश की कि आप पूरे ऑटो स्पेस को 3 डिफरेंट बकेट्स में देखें, पैसेंजर व्हीकल अलग, सीरीज सेगमेंट अलग और टू व्हीलर सेगमेंट अलग। इस पे आपको रिकमेंडेशन में मिली। एक बार अब